स्टूडेंट्स, हरियाणा की सीरीज़ में जो हमारा हिंदी ग्रामर की सीरीज चली हुई थी उसमें हमारा टॉपिक था मुहावरे। इससे पहले हमारे 3 क्लासेस के अंदर मुहावरे हो चुके हैं। नेक्स्ट मुहावरा है आज का। बाँसों उछलने का अर्थ आपको बताना है। तो बाँसों उछलने का अर्थ है प्रसन्न होना। भाड़ झोंकने का मतलब होता है वैध समय नष्ट करना। मूछ मुड़ाने का अर्थ पूछा हुआ है हार मानना। लंगोटी में फाग खेलना, दृढ़ता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना, घमंड करना होता है स्टूडेंट से। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो हाथ पीले करने का मुहावरे का अर्थ बताना है विवाह करना। दोबारा दे देते एक बारी। बाँसों उछलने का अर्थ होता है प्रसन्न होना। भाड़ झोंकने का मतलब होता है वैध समय नष्ट करना। मूछ मुड़ाना होता है हार मानना। लंगोटी में फाग खेलना, दृढ़ता में आनंद मनाना। सीधे मुंह बात न करना, घमंड करना। अब सुनीता के हाथ पीले करने का समय आ गया है। तो हाथ पीले करने का विवाह करना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मेरा बेटा आशीष मेरी आंखों का तारा है। तो आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ है बहुत प्रिय। आंखों का तारा बहुत प्रिय। अवसरवादी व्यक्ति हमेशा अपना उल्लू सीधा करने का प्रयास करता है। तो मुहावरे का अर्थ बताना है स्वार्थ पूर्ति। अपना उल्लू सीधा करना स्वार्थ पूर्ति होता है। कपटी मित्र के नई सही मुहावरा है आस्तीन का सांप। कपटी मित्र आस्तीन का सांप है। बात तब थी लेकिन ऐन मौके पर उसने इनकार करने से सारा काम रुक गया। सारा काम रुक गया गुड़ गोबर करना होता है स्टूडेंट से। अवसरवादी में हमेशा उल्लू सीधा करने का प्रयास स्वार्थ पूर्ति है। कपटी मित्र का आस्तीन का सांप होता है और सारा काम रुक गया गुड़ गोबर एक करना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है मुंशी प्रेमचंद उपन्यास सम्राट कहे जाते हैं। कथा क्षेत्र में उनका लेखन अति उत्तम है। तो वाक्यांश के लिए उपयुक्त मुहावरा है उनका लेखन अति उत्तम, यानी कि लेखन अति उत्तम का मतलब है तूती बोलना स्टूडेंट्स। बच्चों को जरा सी शरारत पर विवेक से, तो जरा सी शरारत पर केस से क्या रहना चाहिए, घर सिर पर उठा लिया स्टूडेंट्स। अंधों में काना राजा, अज्ञानियों में थोड़े ज्ञान वाला भी सम्मान पाता है। तो अंधों में काना राजा का मतलब होता है अज्ञानियों में थोड़े ज्ञान वाला, अल्प ज्ञान गाना सम्मान होना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने का अर्थ है स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना स्वयं अपने को हानि पहुंचाना। अंधेर नगरी का अर्थ होता है अन्याय की जगह। अंधेर नगरी अन्याय की जगह। नेक्स्ट मुहावरा है आग में घी डालना किसी के क्रोध को और भड़काना होता है। आग में घी डालना किसी के क्रोध को भड़काना। आड़े समय पर काम आने का अर्थ होता है मुसीबत में सहायक होना। ईमान बेचना का अर्थ होता है अपने कर्तव्य से हट जाना। ईमान बेचने का अर्थ है अपने कर्तव्य से हट जाना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख। काठ का उल्लू का अर्थ होता है मूर्ख व्यक्ति। द्रौपदी के चीर का अर्थ है स्टूडेंट्स कभी समाप्त न होना। भागीरथ प्रयत्न का अर्थ है असाधारण प्रयत्न। विषम की प्रतिज्ञा का अर्थ है दृढ़ प्रतिज्ञा। खूब पानी होना कोई असर न होना, यानी कि ज़्यादा पानी होना, खूब पानी होने का अर्थ होता है कोई भी असर न होना। अंतड़ियों में बल पड़ने का अर्थ होता है बहुत हंसना। अंतड़ियों में बल पड़ना बहुत हंसना होता है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है अंगूठा दिखाने का अर्थ है इनकार करना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। माथा ठनकना होता है अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटने का अर्थ होता है किसी के सर झूठा दोष लगाना। उल्ट फेर होने का अर्थ है परिवर्तन होना स्टूडेंट्स। आंतड़ियों के बल पड़ने का अर्थ है बहुत हंसना। अंगूठा दिखाने का अर्थ होता है इनकार करना, उल्लू सीधा करना, अपना काम निकालना। माथा ठनकने का अर्थ होता है अनिष्ट की आशंका होना। ठीकरा फूटने का अर्थ है किसी के सर झूठा दोष लगाना। उल्ट फेर होने का अर्थ होता है परिवर्तन होना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पेट में दाढ़ी होने का अर्थ होता है देखने में सीधा और चालाक होना।
पापड़ बेलने का अर्थ है मुसीबत उठाना। कान का कच्चा सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना। 19-20 का अंतर बहुत का मंत्र होता है। पानी न मांगना तत्काल मर जाना। कलेजा होना हिम्मत होना होता है स्टूडेंट्स। दोबारा से, पेट में दाढ़ी होना, देखने में सीधा किंतु चालाक होना। पापड़ बेलने का अर्थ होता है मुसीबत उठाना। कान का कच्चा होना, सुनी सुनाई बात पर विश्वास कर लेना। 19-20 का अंतर बहुत का मंत्र होता है। पानी न मांगना तत्काल मर जाना। कलेजा होना होता है हिम्मत होना स्टूडेंट्स। नेक्स्ट आपका दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ है स्टूडेंट्स हैरान होना। दांतों तले उंगली चबाने का अर्थ है हैरान होना। आँखों पर चर्बी छाना अभिमान कर लेना। आँखों पर चर्बी छाने का अर्थ होता है अभिमान करना। कूप मंडूक होने का अर्थ होता है स्टूडेंट्स अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करने का अर्थ होता है बना बनाया काम को बिगाड़ देना। न 3 में न 13 में किसी काम का न होना। एक बार दोबारा देख लेते हैं। कलेजा होना होता स्टूडेंट्स हिम्मत होना। दांतों के तले उंगली चबाने का मतलब होता है हैरान होना। आँखों पर चर्बी छाने का अर्थ है अभिमान करना। कूप मंडूक होने का अर्थ होता है अत्यंत सीमित ज्ञान होना। गुड़ गोबर करने का मतलब है बनाया बनाया काम बिगाड़ देना। न 3 में 13 में अर्थ है किसी काम का न होना स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स बाकी क्वेश्चन हम अगली वीडियो के अंदर करेंगे। हैव अ नाइस डे, प्लीज़ लाइक शेयर।